चलिए फिर से स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम पर। पिछले क्लास में हमने एक यूनिट डिजिट की जो क्लास थी उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिया है। अब हमारा एक छूटा हुआ था क्लास, जो छूटा हुआ था वो है डिजिट रूट का। ठीक है, डिजिट रूट का एक टॉपिक छूटा हुआ था। डिजिट रूट के हम लोग प्रयोग देख रहे थे डिजिट रूट के, और उसमें ही हमने जोड़ने में, घटाने में और गुणा में, तीन चीज़ में वेरीफाई कैसे करना है आंसर को, वो हमने देखा था। लेकिन डिवीज़न में बच गया था। ठीक है, क्योंकि डिवीज़न में थोड़ा सा डिवीज़न को करने के लिए थोड़ा सा क्या है उसमें, तो यूनिट डिजिट को जानना ज़रूरी था और डिविजिबिलिटी को भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो दोनों क्लास पहले ली थी। उसके बाद अब आज की जो क्लास रहेगी ये डिजिट रूट के डिवीज़न को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हम डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो है आज की क्लास में होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये दो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आप ध्यान में रखिए। क्या क्या है, देखिए ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट विषम संख्या है, वो केवल ऑड नंबर से ही विभाजित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसी कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 2 5 6 7, ये एक संख्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 7 है, मतलब क्या है, विषम संख्या है, यूनिट डिजिट उसका विषम है, मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब भी होगा तो करना क्या है आपको, ये जो ऑड नंबर है वो हमेशा ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा, ये कहने का मतलब है। मतलब ये इवन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ये सब जानते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब है इसके दोनों जो जैसे मान लो कि ये दो संख्या में विभक्त हो जाता है ऐसा, तो ये दोनों संख्या ही क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ये दोनों संख्या ही क्या रहेगा, ऑड रहेगा, वो इवन नहीं होगा कभी भी, दोनों संख्या इवन नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लिए, विषम संख्या, जिसके इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट आपका ऑड नंबर है, उसके लिए ये वाला। दूसरा क्या बोलता है, यदि इकाई का अंक सम संख्या इवन नंबर है तो सम विषम दोनों जो है डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। सम और विषम दोनों से, मतलब ऑड और इवन दोनों से डिवाइड होगा। मतलब यदि ये ऐसा हो गया है ना, तब पॉसिबिलिटी है कि ये इवन नंबर से भी डिवाइड हो सकता है और ऑड नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि 12 ले लिए। 12 को हम लोग अगर अलग अलग संख्याओं में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 3 हो गया 12, मतलब कि 12 जो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ 12 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं लिखता हूँ कोई विषम संख्या, जैसे कि 27 क्या है, 3 × 3 × 3, ये ओनली क्या है, केवल विषम संख्या से मिलकर बना है। 15 लिखता हूँ, 15 5 × 3, ये भी तो दोनों विषम संख्या, ये खुद विषम संख्या है और इसके जो दोनों गुणज है वो भी क्या है, जो उसको हम अलग अलग संख्याओं में विभक्त किए हैं वो भी क्या है, आपका विषम संख्या है। लेकिन अगर कोई सम संख्या है, जैसे मैंने 16 लिख दिया, या फिर मैं लिखता हूँ 18, तब क्या होगा 9 × 2 या 3 × 3 × 2, तो ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये तो सम संख्या है। मतलब विषम और सम दोनों हो सकता है अगर ये सम संख्या है तो। ठीक है, अब जैसे मैं फिर से और कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 49 ले लिया। 49 मतलब 7 × 7, दोनों विषम संख्या हो गए। और कुछ भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। आप ध्यान देंगे अगर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या दो विषम संख्याओं के गुणा से ही मिलकर बनेगा, उसमें सम संख्या कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई सम संख्या है तो वो सम संख्या विषम से भी मिलकर बना हो सकता है और सम से भी मिलकर बना हो सकता है। ये चीज़, ये दोनों का मतलब ये है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस संख्या को इससे जब 91 से जब डिवाइड किया जाता है तो आपको बताना है कि क्या आएगा आंसर। वो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं पे ये काम आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे 91 है तो हम लोग डिवीज़न गुणा में क्या करते थे, दो संख्याओं को जब गुणा करते थे तो दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालते थे या डिजिटल रूट निकालते थे, और उस डिजिटल रूट को फिर मल्टीप्लाई करते थे, और जो आंसर आता था उसको अब उसके डिजिटल रूट निकालते थे, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए था, सेम डिजिटल रूट जो है बराबर आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी है। आप इसको डिवाइड जब करते हैं तो इसका जो डिजिटल रूट है और इसका जो टोटल का डिजिटल रूट है वो इसके आंसर के डिजिटल रूट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका भी डिजिटल रूट और इसका भी डिजिटल रूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब बीजांक जो है दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 91 है। अब देखिए डिवीज़न में ऐसा
ये हमारा जो रूल है वो गलत हो जाता है। मतलब ये हम इसका डिजिटल रूट निकालें, इसका डिजिटल रूट निकालें और दोनों को डिवाइड करें तो इसके बराबर आए, ये आवश्यक नहीं है या ये होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। डिविजन में ये काम नहीं करता। तो इसके लिए हमारे पास कुछ दूसरे ट्रिक्स हैं जिससे हम जो है ये निकाल सकते हैं। इसको चेक करने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले तो इसका निकालेंगे डिजिटल रूट। इसका डिजिटल रूट कितना आ रहा है, इसका डिजिटल रूट आता है 1। देखिए 9 और 1 है तो 9 को तो हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना, एलिमिनेट कर दिया, बचा कितना 1। तो इसका डिजिटल रूट आ गया 1, ठीक। इसको देखिए, इसका ये 9 है, इसका ये खत्म हो गया, ये 8 + 1 9, ये भी चला गया, बचा 6 + 6 12, 12 मतलब हो गया 3, मतलब इसका डिजिटल रूट हो गया 3। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे नीचे अगर 1 आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको 1 आता है तो आप डायरेक्टली आपके आंसर का भी जो डिजिटल रूट होगा क्या होना, ये वाली संख्या होनी चाहिए। ये जो डिजिटल रूट इसका निकला है वही इसका क्या निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा, है ना। लेकिन अगर ये 1 नहीं रहा, कुछ और संख्याएं रही, तब हमको क्या करना रहता है, तब हर को जो डिनोमिनेटर है, हर को क्या करना रहता है, हमको 1 लाना रहता है। किसी भी तरीके से हम 1 ला सकते हैं और कुछ अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हर में अगर 1 आ गया तब तो 1 से आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, जब अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे अगर 2 आ जाता, x कोई भी संख्या वहाँ पे 2 आ जाता, तब हम क्या करते, 2 से डिवाइड ना करके इस 2 को हमको क्या करना है, 10 बनाना है। 10 जब बनाओगे तो 10 बनते ही क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5, जैसे मान लो कि x/2 कोई संख्या है, नीचे में हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x/10 हो जाएगा। अब इसका डिजिटल रूट क्या हो गया, इसका डिजिटल रूट क्या हो गया, 10 हो गया, मतलब 1 हो गया इसका डिजिटल रूट। अब जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना भाई। आपने इसको क्या किया, 10 बनाने के लिए इसको नीचे डिवाइड किया था, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से फिर मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। 1 से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऊपर से भी किया, नीचे से भी किया, तो ऊपर का नीचे का कितना आ गया, 10 करके 1 हो गया। अब ऊपर जो भी x का आप निकालेंगे डिजिटल रूट और 5 का निकालेंगे डिजिटल रूट और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा डिजिटल रूट वही आंसर का डिजिटल रूट होना चाहिए। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बिल्कुल जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब इतना लंबा आपको नहीं लगेगा, ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखिए और समझिए चीज़ों को। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पे आप मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो क्लास के बाद जो है जब कमेंट आता है तो अगली क्लास में मैं उसी का फिर से क्या करूँगा, फिर से क्लास ले लूँगा या फिर एक डाउट क्लास अपन अलग से ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, वैसे ही देखिए यहाँ पर अगर नीचे में 5 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 मतलब 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही है ना, यहाँ पे देखिए 5 × 2 तो हो गया 10, और 10 = 1, क्योंकि डिजिटल रूट 1 हो जाएगा। हम लोग डिजिटल रूट की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये 5 × 2, अगर नीचे 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 मतलब फिर से उसका डिजिटल रूट क्या हो गया, 1 हो गया। फिर 7 × 4 करेंगे तो क्या, मान लो कि आपका डिनोमिनेटर में 4 आता है, 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होता है, 28, और 28 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, 8 + 1 10, 10 मतलब 1, ठीक है। 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 10 मतलब 1। तो ये भी आपका 1 लाने का तरीका हो गया। वैसे ही अगर 7 है तो आप क्या करेंगे, 4 लाएंगे, है ना। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 आ जाता है तो क्या करेंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 हो जाता है, और 64 होगा मतलब 6 + 4 = 10, और 10 = आपका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे क्या करना है ये थोड़ा सा आपको याद रखना। याद नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए। और ये 2 और 5 क्या है, नीचे जो भी संख्या आएगा उसका क्या है, डिजिटल रूट है ना। हर का डिजिटल रूट की बात कर रहे हैं हम, ये हर का डिजिटल रूट है ना, मतलब डिनोमिनेटर का डिजिटल रूट है, और उसका गुणांक मतलब किससे हम गुणा करें कि वो 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 1 हो गया। तो आपको करना क्या है, आंसर में चेक करना है कि किसका डिजिटल रूट 3 है, वही आपका आंसर होगा। आपको पूरे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डिवीज़न आप अगर करते बैठे रहेंगे तो आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा इसका देखते हैं, ठीक है। इसका हम डिजिटल रूट निकालते हैं। तो इसका हो गया 7 + 5 12 = 3 हो गया, ठीक है। इसका 3 हो गया। इसका देखते हैं 6 और 3 9 हो गया, 9 को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 आपका डिजिटल रूट हो गया। इसका डिजिटल रूट देखेंगे, 9 को छोड़ देंगे, 8 और 6 हो गया 14, 14 मतलब हो गया 5।
इसका देखते हैं, 5 2 7 है ना, 5 + 2 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिजिटल रूट 3 है और इसका भी डिजिटल रूट, आपका आंसर का भी 3 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अभी बहुत सारे कंडीशंस हम देखेंगे, अभी तो ये एकदम सिंपल था कि यहाँ पे सीधा 1 आ गया था तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखते हैं सारे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या आपको ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे आपको चेक करना है आंसर को कि हमारा आंसर जो है डायरेक्टली मैच करवाना है आपको ऑप्शन से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका डिजिटल रूट निकालेंगे। तो 8 + 5 क्या हो गया 13, 13 मतलब इसका हो गया 4, इसका डिजिटल रूट क्या हो रहा है 4। ठीक है, इसका हो गया 4, इसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो 5 3 8 और 1 9 हो गया, ये तीनों हट गया, यहाँ से बच गया 3 + 2 कितना हो गया 5। ठीक है, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 के लिए अपने पास क्या है, 4 के लिए अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 7 से किए और नीचे 7 से किए। हम लोग डिजिटल रूट में ही कर रहे हैं क्योंकि अंततः हमको डिजिटल रूट ही निकालना है। ठीक है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आपके पास क्या आ गया आंसर, ये 7 और 5 35 हो गया, 35 मतलब कितना हो गया 8, इसका हो गया 8। नीचे का देखते हैं, 7 चौक 28, 28 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब अब जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल रूट क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि हमने नीचे क्या कर दिया 1 कर दिया। कैसे भी करके हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, इसका 7 से किया। देखो 7 का इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, हमको डिजिटल रूट से मतलब है, तो डिजिटल रूट इसका 5 निकला, 5 से का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 5 35, 5 3 8 हो गया। मतलब हमारे आंसर में अगर 8 आ जाता है किसी का डिजिटल रूट तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 कैसे आता है। 5 3 8 और 1 9 हो गया है ना, 5 और 3 8 हो गया। इसका देखते हैं 5 2 7 2 9 हो गया, और ये 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है 8 वाले। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि हमने देखा कि हमारा आंसर आना चाहिए 8 डिजिटल रूट, और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जहाँ पर डिजिटल रूट क्या हो सकता है 8 हो सकता है। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली रूल पढ़ी थी। देखिए किसी भी संख्या को, किसी भी, ये क्या है ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या के लास्ट डिजिट क्या होता है हमेशा विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या है ये, और विषम संख्या के जो 2 गुणज होंगे वो कभी भी क्या नहीं होंगे, सम संख्या नहीं होगी। यही बोला है यहाँ पे, हमने यहाँ पे अभी जस्ट देखा कि कोई भी अगर विषम संख्या है तो वो 2 विषम संख्याओं के गुणा से ही मिलके बना होगा, उसमें सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम एक संख्या तो 85 हो गया ना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 21335 है, डिवाइडेड बाई 85 था, और इधर था जो भी x आना था यहाँ पे, है ना। तो भाई इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 85 इंटू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है ये यहाँ पर चला जाएगा 25 इंटू एक्स, 85 इंटू एक्स। ठीक, तो ये दोनों संख्याओं का गुणा इसके बराबर होना चाहिए। तो हमको पता है कि अगर कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमेशा 2 ऑड नंबर से मिलके बना होता है। एक ऑड नंबर 85 है, एक दूसरा भी जो संख्या होगा वो भी ऑड नंबर ही होगा, विषम संख्या ही होगी। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, देखिए ये विषम संख्या मिल गई हमको। ठीक, ये विषम संख्या है, और ये क्या है, ये आपका, अच्छा हमको ये दोनों ऑप्शन में देखना है, तो ये तो सम, ये क्या हो गया आपका सम संख्या हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है कि कैसे जो है संख्याओं को हमको, देखो अगर ऑप्शन 2 में आ गया तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, समझ में आया आपको। ये वाला जो ट्रिक है ये आपको काम आएगा, ठीक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको संख्या दी हुई है, उसको 34 से डिवाइड किया गया है, और बोलता है कि आंसर आपका क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम डिजिटल रूट निकालें। तो 4 + 3 हो गया 7, इसका डिजिटल रूट निकालिए। 7 + 2 9 हो गया, इसको छोड़ दें। 8 + 1 9 हो गया, छोड़ दें। 5 5 10 हो गया, 10 मतलब हो गया 1। ठीक, इसका ऊपर आ गया 1, इसका हो गया 7। ठीक है, हमारे पास अभी क्या है 1/7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हर को जो डिनोमिनेटर है उसको हम कितना लाना है 1 लाना चाहिए। तो 1 लाने के लिए अगर 7 आ जाए तब हमारे पास क्या ट्रिक है, 7 आ गया तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 आ गया हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1/28। अच्छा, नीचे से करेंगे तो ऊपर से भी करना है, ऊपर से भी किया तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 × 1 4, और नीचे 7 चौक 28, 28 मतलब कितना हो गया 1।
इसका मतलब आपका ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, या ये मत भूलिएगा ना, नीचे बस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, करना है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से 4/1 हो गया, मतलब अब जो आपका आंसर है उसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, अब आंसर से चेक करते हैं 4 आता है क्या किसी का। चलिए 6 और 3 तो हो गया 9 और 5 4 हो गया 9, मतलब इसका तो हो गया 9। ठीक है, डिजिटल रूट को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 मतलब 13 का कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर उस 4 को 7 से जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 11 का फिर से 2 हो गया, 2 + 5 कितना हो गया, 7। इसका आ गया 7। ठीक है, इसका देखते हैं 5 + 4 तो हो गया 9, इसका हो गया 6, इसका हो गया 13, 13 मतलब कितना हो गया 4, इसका आ गया 4। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका हो गया 5 + 4 तो हो गया 9, अब 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 मतलब 4। यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन में आ गया है ना, यहाँ पे फिर आपका या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है आंसर। अब फिर कैसे चेक करेंगे, फिर मैंने जो ये ट्रिक बताई थी है ना, क्या करना है आपको, ये पता करना है कि ये जो संख्या है वो क्या है, ये संख्या जो है सम संख्या है, ये सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या है, हमने जाना है कि सम संख्या का जो 2 गुणज होगा, 2 संख्याओं से मिलकर बनी होगी, वो विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, या तो दोनों विषम होगा या तो कोई एक उसमें से सम होगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या हमको सम दिख गई है, लेकिन दूसरी संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन, मतलब ये वाला ट्रिक भी आप अपने पास क्या नहीं आया, काम नहीं आया। ठीक है, ये वाला हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकाला, हमने देखा ऑप्शन से चेक किया तो 2 ऑप्शन एक ही आ गए। फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था वो हमने यूज़ कर लिया, इसका यूज़ किया, इसके बाद भी हमको क्या आंसर पता चला, क्या नहीं पता चला। अब हम क्या करेंगे, देखिए तीसरा जो काम है हम ये करना है कि ये तो 8 है और ये 4 है, ये 8 है और 4 है भाई। अब अगर मैं किसी चीज़ को मान लो कि 8 है, मान लो यहाँ पे कोई भी XYZ है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, XY 8, यहाँ पे 8 है और आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। मैं यूनिट डिजिट ले रहा हूँ ना, दोनों का यूनिट डिजिट हम पढ़ चुके हैं, तो यूनिट डिजिट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, मैं केवल यूनिट डिजिट को ले रहा हूँ। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पे, अगर x बार अगर डिवाइड होता है ये, तो ऐसी x का कितना कौन कौन सा मान हो सकता है, ये हम देखते हैं। चलिए तो भाई या मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखिए 4 यहाँ पे 8 है, ठीक है, नहीं चलिए वही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी x का कौन कौन सा मान होगा ये हमको देखना है, x का क्या क्या मान आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले 4, देखिए 8 है ना लास्ट, मतलब इसका भी हमको यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ से क्या हो उससे मतलब नहीं है, लास्ट में तो 8 आएगा है ना। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो एक तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तब 8 आएगा। ठीक है, 4 को एक या तो 2 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, और किससे गुणा कर सकते हैं, 3 से करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा 3 से करोगे तो नहीं आएगा, 4 से करोगे तो नहीं आएगा, 5 से करोगे तो 20 आ जाता है, 0 आ जाता है, 6 से करोगे तो 6 चौक 24, 4 आ गया, 7 से करोगे तो 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे भी 8 आ सकता है। मतलब अगर आप 7 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। मतलब 4 × 2 8 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, और 4 × 7 8 हो गया, 7 चौक 28। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर से समझिएगा डिटेल में। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं फिर से बताता हूँ। देखिए मेरे को ये पता करना है कि ये इसको अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक, हमने एक बार तो देखा, क्या देखा कि यूनिट डिजिट निकाला, यूनिट डिजिट निकाल के चेक किया, वहाँ पे हमारा फेल हो गया। ये वाला ट्रिक किया वो भी फेल हो गया। तीसरा काम क्या करना है हमको क्या करना है कि आखिर ऐसा ये 8 है और ये 4 है, तो 8 कब कब कंडीशन में ये 4 से कटेगा। तो अगर कटता है तो उसका आंसर क्या आता है, जैसे 4 2 बार में कट जाएगा है ना, 4 दूनी 8, तो 2 आ सकता है आंसर। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, 2 वाला तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, तो 4 को हमने देखा कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 आता है, मतलब 7 चौक 28 आ सकता है आंसर सही हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि 7 आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में 6 उसका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
और भी एग्जांपल्स हम लोग करते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आगे से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमको पता है क्या करना है, इसके बराबर क्या आएगा ये आंसर हमको लाना है, जो कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखते हैं, हर का यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो इसका हो गया 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया। इसका निकालते हैं तो 8 और 1 9 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया। ये यहाँ तक खत्म, बचा कितना 4। ये यूनिट डिजिट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें यूनिट डिजिट निकालने में। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब जब 5 आता है तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर 4 आया था, नीचे 5 आया था, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो आपका आ गया 8 और इधर आ गया 10। 10 मतलब कितना हो गया, 1। मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया। ठीक है, मतलब हमको पता चल गया कि आंसर का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं 8 आता किसका है। तो देखिए यहाँ पे 5 + 6 कितना हो गया, 11। 11 मतलब 2 है ना, 11 मतलब 2, और 2 और 2 कितना हो गया 4, और 8 + 4 कितना हो गया 12 है ना। 12 मतलब कितना हो गया 3, 12 मतलब 3। फिर से देख लीजिए, फिर से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे 8 2 10, 8 2 10, 10 मतलब 1 हो गया। अब 5 और 1 6, और 6 और 6 12, 12 मतलब कितना हो गया 3। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसका निकालिए, ये 8 हो गया, 7 हो गया, 15 और 5 20 हो गया। 20 और 6 26, 26 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं 8 और यहाँ पे 7 5 12, 12 मतलब 3 है ना, 12 मतलब 3, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 मतलब 2, और 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए 2 8 हो गया। अब यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 11 मतलब 2, और 8 और 2 10, 10 मतलब 1, और 7 और 1 8। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास तीनों ऑप्शन क्या हो गए, 8 8 और 8। ठीक है, अब कैसे निकालना है, देखिए हमारा एक चीज़ तो फेल हो गया कि हमने क्या किया, यूनिट सबसे पहले यूनिट डिजिट सबसे पहले हमने क्या निकाला, डिजिटल रूट निकाला। डिजिटल रूट से ये वेरीफाई नहीं हो पाया क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब क्या क्या, अब ये वाला देख लेते हैं, ये क्या कैसे काम आएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सम संख्या है, सम नंबर है ना, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो भाई ये नीचे भी सम संख्या है, तो नीचे भी सम संख्या, ऊपर भी सम संख्या है, तो जरूरी ये सम होगा कि विषम होगा, दोनों हो सकता है। क्योंकि क्या बोला है कि इकाई का अंक यदि सम संख्या है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर सम संख्या है, तो वो संख्या दो अगर संख्याओं से मिलकर बनी है तो वो दोनों संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। ठीक है, सम विषम दोनों हो सकता है। तो ये वाला ट्रिक तो काम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सम भी है हमारे पास ऑप्शन में, क्या है, सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, दोनों हमारे पास ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन तो गया हाथ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमने 2 ऑप्शन करके देख लिए। तीसरा ऑप्शन है जो मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, वो क्या है, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है ना। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 0 7 8 और 4, और यहाँ पे देखिए 32 है ना, 32। अब इसको अगर 32 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो भाई ये जो 2 है ये पूरा इससे डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा। 2 से हम ऐसी किस संख्या की गुणा करेंगे, 4 आता है, तो 2 का 1 तो 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 का 3 से गुणा करोगे तो 6, 4 से गुणा करोगे तो 8, 5 से गुणा करोगे 10, 6 से गुणा करोगे तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 7 से करोगे तो 14 है ना। मतलब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 32 को ये जो 32 संख्या है हमारे पास 32, इस 32 को आप या तो 4 से गुणा करोगे और या तो 14 से गुणा करोगे, सॉरी, या तो 4 से गुणा करोगे या 2 से गुणा करोगे या तो 7 से गुणा करोगे। 2 से गुणा करोगे तो भी डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट किसका, आंसर का यूनिट डिजिट। और यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा 32 में, है ना। क्योंकि भाई 32 से हमको मल्टीप्लाई करके देखना है कि यूनिट डिजिट कितना आता है। ठीक, तब इस केस में क्या करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले क्या करो, हमारे पास 2 और 7 दो ऑप्शन आ गए हैं। अब देखिए इन तीनों में 7 या 2 किसी में है क्या, तो देखिए 2 तो है नहीं किसी में, ये 2 है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 हो गया। तो ये तो हमारे ऑप्शन से वैसे भी पहले ही निकल गया था। इन तीनों में देखना था हमको, तो इन तीनों में 7 आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट 7। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ये वाला है, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आएगा आपके, जो है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। लेकिन एक आसान
कुछ आसान सी चीज़ें हैं जिसको हम करके बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन आप करते बैठे रहेंगे तो आपको जितना समय लगेगा उससे कम समय में हम इसको वेरीफाई कर लेंगे आंसर से, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है 21 से, और 21 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। ये हो गया आपका 3, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका हो गया 3। इसका कितना हो जाएगा, देखिए 7, 8 और 1 9, खत्म हो गया। 7 4 11 और 1 12, 12 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। 12 मतलब कितना, 3, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो 3/3 करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3/, अब देखिए इसको 1 मत ले लीजिएगा, है ना। कभी भी आप इसको अगर डिवाइड भी होता है तो डिवाइड नहीं करना है आपको, है ना। ये अगर पूरा डिवाइड भी जा रहा है तो आपको इसको अलग ही रखना है। आप मान के चलो कि हर में 3 है और मेरे को नीचे 1 लेके आना है, कैसे भी करके। डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके लेके आना है ना। डिवाइड करोगे तो आप इधर 3 से डिवाइड कर दिए, इधर 3 से डिवाइड कीजिए, 1 आ गया, ऐसा नहीं, है ना। ऐसा कभी भी नहीं करना है इसमें, है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, चलिए हमने अभी तक क्या देखा था कि अगर हर में डिनोमिनेटर में 1 2 5 4 7 8 तक इतनी संख्याएं हो तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें आ गया 3, तो मैंने आपको 3 चीज़ों का नहीं बताया था कि कौन कौन सा चीज़ है। एक तो 3, एक तो 6 और एक 9। ये 3 का जो है आपको थोड़ा सा फंडा अलग है, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये अगर इसके अलावा ये आते हैं तो बहुत आसान है, बट ये तीनों में से अगर कोई आ गया तब थोड़ा सा आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप है वो, आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। इसको एक बार क्या करना है, क्योंकि ये 3 आ गया है। देखिए हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा है कि 3 इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, इसका जो डिजिटल रूट आ गया 3, और इसका डिजिटल रूट भी 3 है। इसका मतलब है ये संख्या इससे पूरी डिवाइड होगा। वो तो ऐसे भी हो सकता है कि देखिए आंसर जो है आपका कभी पॉइंट में नहीं आया है, इसका मतलब ये संख्या दोनों, ये इससे तो ये डिवाइड होना ही है, और जब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। हमने डिविजिबिलिटी में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो चलिए अब क्या करें, सबसे पहले एक स्टेप हमको और एक्स्ट्रा करना पड़ गया। वो क्या है, हम इसको 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 3 सत्ते हो गया क्या, 3 सत्ते 21 हो गया, और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 2 बज गया 24, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 8 2 7। तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे हो गया, 3829 और डिवाइडेड बाई कितना, 7। ये आपका आंसर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैं इन तीनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, 3 6 और 9 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा एक स्टेप बस बढ़ेगा। वो क्या करना है हमको, जो भी संख्या रहेगी, जैसे मान लो कि यूनिट डिजिट 3 आता है ना, तो आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड करो, उसको भी 3 से डिवाइड करो। अगर 9 आ जाता है तो 9 से डिवाइड करो, 6 आ जाता है तो 6 से डिवाइड करो, ठीक है। ये हमारा रूल है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको फिर से आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे। इसका यूनिट डिजिट तो आपको दिख रहा है कि 7 है, और इसका यूनिट डिजिट निकालिए 9 और 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 मतलब 4/7, ठीक है। अब 4/7 हुआ मतलब क्या हो गया, आपको सीधा क्या करना है, इससे 4 आता है, जब भी 7 आता है तो क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया कितना, 16 मतलब हो गया 7, और यहाँ पे 7 चौक 28 मतलब कितना हो गया, 1, ठीक है। तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं 7 आता है क्या किसी में। 5 और 4 9, इसका तो आ गया 7, ठीक है। 5 और 4 9, इसका भी आ गया 7। अब फिर से इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा 6, इसका देखते हैं 7 और 2 9, तो इसका हो गया 6, ठीक है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन आ गए, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर आप वही ट्रिक लगाइए, है ना, ऑड और इवन वाला। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, ये वाला ट्रिक लगाएंगे। ऑड नंबर है तो दोनों संख्याएं क्या होगी, ऑड होगी, ठीक है। दोनों संख्याएं ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक संख्या तो ऑड है और दूसरी भी ऑड होगी, मतलब आपका क्या होगा, विषम संख्या होना चाहिए। जो आंसर है वो विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे ये सम संख्या, ये विषम संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने 4-5 क्वेश्चन आज देख लिए। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा, कहीं पे आपको डाउट हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसकी क्लास में कुछ और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा मोटा अगर डिवाइड करने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं डायरेक्टली, उतना ही टाइम लगना है। लेकिन जहाँ पे बड़ा आ जाता है वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है।
और ऊपर से डिवाइड करने के बाद आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मैंने जल्दी जल्दी किया है तो आंसर सही होगा या नहीं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको वेरीफाई करने का। ठीक है, डिवीज़न में आप ऐसा वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।